मैंने भी एक छोटा सा सर्वे अपने जो है यूट्यूब चैनल पे किया था। उस पे भी मैंने पूछा था कि क्या सौरव जोशी को अपने बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा कि जो भी इस बीच कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से क्या सौरव जोशी की कमाई घटी बढ़ी या फिर उसके जो सब्सक्राइबर थे वो घटे, मतलब जो कुछ भी इस बीच हुआ इस वेबसाइट के माध्यम से साफ साफ पता चल जाएगा। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या फिर क्या निगेटिव इम्पैक्ट सौरव जोशी के चैनल पे पड़ा। सौरव भाई से मैं बस यही कहूंगा कि यार सौरव भाई, आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा अपनी वीडियो में, बस यही कहूंगा कि उत्तराखंड में कई सारी समस्याएं हैं, कई अप्रिय घटनाएं बहुत बार घट जाती हैं। उन अप्रिय घटनाओं के बारे में भी अपने ब्लॉग में बोलिए, उन समस्याओं के बारे में भी बोलिए जो जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अभी मैच हो गया है हमारा और मैच होने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर को। वहाँ देखो, वहाँ नीचे दिखाओ जो हमको भगाने आते। तो जो खेत वाले हैं वो नीचे आ गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंक के हम पहले ही निकल चुके हैं वहां से। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 15 दिसंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और हम चले गए हैं क्रिकेट खेलने। मतलब 2 बज गए हैं, लेकिन केवल मैं आया हूँ और एक राजेंद्र भाई है वो आए हैं और बाकी लड़के भी नहीं आए हैं। कल बोल रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे खेलने, क्योंकि शाम के टाइम जिनका खेत है मेरे आप पीछे देख रहे हैं वो आ जाते हैं हमको भगाने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह मतलब दिन में जल्दी जाके 1-2 मैच खेल के शाम को 4:30-5 से पहले अपने घर को निकल लेंगे। तो कल से मतलब आज से हमने ये योजना बनाई है। फिलहाल दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है आपने देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, उसका टॉपिक है सौरव जोशी। जी हाँ दोस्तों, सौरव जोशी ने अपने पिछले 2-3-4-6 दिन पहले एक वीडियो में मतलब ब्लॉग में ऐसा कह दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर मतलब ट्रोलर्स पड़ गए। मतलब कई लोगों ने उनकी आलोचना की, कईयों ने अपशब्द कहे, मतलब कुछ लोगों ने तो उनके पुतले तक जला दिए, सौरव जोशी के पुतले तक जला दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात थी कि उसके पुतले जलाए जाए। फिलहाल सौरव जोशी ने उस बात के लिए माफी मांग ली है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि उसका जो कहने का तरीका था वो ऐसा नहीं था कि उससे बुरा माना जाए। मतलब इंटेंशन जिसे हम कहते हैं, इंटेंशन उसकी गलत नहीं थी। हालांकि उसके शब्द 1-2 शब्द गलत थे कि मतलब उसने पहले ये कह दिया कि हल्द्वानी को उससे पहले कोई नहीं जानता। फिलहाल उसने माफी मांग ली है और मतलब उसने क्या बोला वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस वीडियो को फिर से मतलब अपनी बात रखूंगा। पहले वो सुन लीजिए उसने क्या बोला है। तो भी गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर भी बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सौरव जोशी ने अपने पुराने बयान पे, विवादित बयान पे माफी मांगी और अपना स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि मैं क्या कहना चाहता, लोगों ने क्या समझा। हालांकि उनके शब्द ही गलत थे, लेकिन फिर भी अगर कोई समझदार लोग उसे सुनता या देखता तो समझ जाता कि इस सौरव का जो है इंटेंशन गलत नहीं है, बल्कि उसके मुंह से थोड़ा गलत शब्द निकल गया है। मतलब वाक्य जो है गलत बन गया था। उसने कह दिया था कि हल्द्वानी को उससे पहले कोई नहीं जानता था। हालांकि तो कई सारे लोग जानते थे, लेकिन उसने ये कहना चाहिए था कि उसकी वजह से हल्द्वानी को बहुत सारे नए लोग जान रहे हैं, उत्तराखंड को भी काफी सारे लोग जान रहे हैं और उसके बारे में भी देखते आ रहे हैं। फिलहाल मैंने भी एक छोटा सा सर्वे अपने जो है यूट्यूब चैनल पे किया था। उस पे भी मैंने पूछा था कि क्या सौरव जोशी को अपने बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। करीब 60-70% लोगों का ये कहना था कि माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ का कहना था कि नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ का कहना था कि उसने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट में वहाँ पर लगा दूंगा अभी स्क्रीन पर, आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैं घर जाऊंगा और घर जाके ये भी देखूंगा कि क्या उस बयान के बाद सौरव जोशी का जो फैन फॉलोइंग है वो कम हुआ है, क्या उनकी अर्निंग कम हुई है, क्या उनके उस पर व्यूज़ कम आने स्टार्ट हुए, उसका भी एक एनालिसिस करूंगा। उसके आधार पर भी मैं कुछ बातें ज़रूर वहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल इतना ही कहूँगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उसको इस तरह से ट्रोल किया जाए। चलो, ट्रोल आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे इतने बहुत बेकार से शब्द कहे, बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे। कुछ लोगों ने उसके पुतले तक जला दिए। तो पुतले जलाना यार, उत्तराखंड में इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे मुद्दे हैं,
कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बोल सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। व्यवस्थाएं ऐसी हैं यहाँ की, और आप देख सकते हैं बंदर है, स्वरोजगार है, पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं, उन पर आप अपने विचार रखिए, उन पे बोलिए, ताकि सरकार जो है कुछ काम करे, प्रशासन कुछ काम करे, कुछ नए लोग कुछ अच्छा करे। तो उस पर बोलना ज़्यादा सही रहेगा, बल्कि इसके कि आप एक यूट्यूबर को मतलब जो सॉफ्ट टारगेट है, एक तरह से इजी टारगेट है, उसे आपने जमकर लताड़ दिया, जमकर तोड़ दिया, जमकर ट्रोल कर दिया। फिलहाल उसने माफ़ी मांग ली है, तो इस बात को यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अभी मैं गया हूँ क्रिकेट खेलने, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं और लड़के भी आ गए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, सारे लड़के आ गए हैं। तो अब टीम बनाएंगे, इसके बाद मैच होगा। तो उसके बाद मैं घर जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या सौरव जोशी की जो है कमाई कम हुई है, या फिर उनकी फैन फॉलोइंग कम हुई है, कुछ मतलब उनको नुकसान हुआ या फिर नहीं हुआ, वो मैं एनालिसिस करूंगा, तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल मैच पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों अभी मैच हो गया है हमारा, और मैच होने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर को। वहाँ देखो, वहाँ नीचे दिखाओ जो हमको भगाने आते हैं। तो जो खेत वाले हैं वो नीचे आ गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंक के हम पहले ही निकल चुके हैं वहाँ से। बाकी लोग तो पहले निकल गए हैं, हम बस 4 लोग बचे हैं, ये लूडो खेल रहे थे। तो इन्हीं से पूछते हैं यार सौरव जोशी के बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे, मतलब उन्होंने माफी मांगी है तो इनका क्या कहना है। तो यार साथ वाले कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, सबने पैसे खाए, सबने पैसे खा रखे, इनको घबराहट हो रही है बोलने में। तो फिलहाल मैं घर जाऊंगा और एनालिसिस करूंगा कि यार सौरव जोशी को कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, मतलब घाटा हुआ या नहीं हुआ उसकी कमाई धमाई में, और उसके व्यूअर्स में, उसके सब्सक्राइबर में। अभी देख के बताऊंगा आपको, एक बढ़िया सी वीडियो उसकी भी बनाई जाएगी, तो जुड़े रहिए। अभी यहाँ पे धार में बैठे हैं और इसके बाद जाते हैं घर, थोड़ी यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, अभी बज गए हैं शाम के 7:30, और मैंने बोला था कि आपको मैं जो सौरव जोशी है उसके यूट्यूब चैनल की जो है एनालिसिस करूंगा। तो एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, उसका नाम है सोशल ब्लेड करके एक वेबसाइट है। उसके जरिए आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक से लेकर, मतलब टिकटॉक तो अब बैन है इंडिया में, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शॉर्ट्स का भी जो भी है, मतलब 50 वेबसाइट है, 50 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उनमें से जो मेन है उनका डाटा आप उससे निकाल सकते हो, किसी का जैसे चैनल का हो, किसी के ट्विटर हैंडल का हो, या फिर फेसबुक पेज का हो। तो उसी के जरिए मैं सौरव जोशी का जो यूट्यूब चैनल है सौरव जोशी ब्लॉग, उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि क्या कंट्रोवर्सी के बाद, जो अभी हाल में कंट्रोवर्सी हुई थी 2-4 दिन से, उसके बाद उनके चैनल पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। अगर निगेटिव पड़ा है तो कितना निगेटिव है, अगर नहीं है तो मतलब नॉर्मल है तो ठीक ही हुआ। तो फिलहाल अपना चेहरा बंद कर लेता हूँ और सीधे आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। तो दोस्तों इस वक्त अपने मोबाइल पे मैं गूगल क्रोम पे हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोशल ब्लेड, जो कि मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है, खुद ही आ गया। तो इसको सर्च कर लेता हूँ और जो सबसे पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक कोने में दिख जाएगा यूट्यूब से लेकर दुनिया भर की, इसमें जितने भी मतलब जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देगा। तो मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया है और यूट्यूब पे जो सौरव जोशी व्लॉग है वो मैं अब सर्च कर रहा हूँ। देख सकते हैं सौरव जोशी व्लॉग सर्च करूँगा तो उसका मोटा मोटा खाका मुझे दिखा देगा। ये सर्च किया और देखो आ गया। तो यह है सौरव जोशी ब्लॉग्स करके, 425वीं रैंक शायद इनकी है ओवरऑल, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ दिखा रहा है, नहीं 209 रैंक है इनकी ओवरऑल वर्ल्ड में। और इनकी कमाई देखिए, एस्टिमेट अर्निंग मंथली और ईयरली दोनों दिखा रहा है, 69 और $828 कम से कम, मतलब कम से कम है, और अधिकतम तो वहाँ 13 मिलियन दिखा रहा है। तो आप हिसाब लगा ले, 13 मिलियन को आप 80 से काउंट कर लेना, 80-82 से, क्योंकि डॉलर का रेट वही चल रहा है। फिलहाल ये देखिए, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये प्लस, मतलब ये व्यूज हैं इनके डेली के, जो ग्रीन के साइड में दिख रहे हैं। जैसे ये देखो, ये सारे इनके वो हैं व्यूज हैं, मतलब इतना बूस्ट ही मिल रहा है जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं। और हर कुछ दिन में इनके 100
मतलब 100 के 100 के सब्सक्राइबर यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वहाँ पे दिखाता है, और पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि 18.777 फिर 18.888, और ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन में, ये मतलब बढ़ ही रहे हैं इनके व्यूज़। बाकी व्यूज़ तो साइड से हैं, काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कितने हैं करके। और अर्निंग सबसे साइड में देखिए, पर डे की अर्निंग है 2.3 के टू 5.3 के से $84 के आसपास, $84,000 के आसपास। तो आप खुद सोच सकते हैं, कम से कम अगर ये इतना बता रहा है तो कम से कम इसका आधा भी आप लगाते हैं तो एक दिन का $10,000 मान के चलते हैं। तो आप खुद काउंट कर लीजिए, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैसे करूँ अभी मतलब बहुत ज़्यादा है ये तो यार, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 18.777, 18.8, 18.8, और कुछ टाइम पे फिर से वो हो जाएंगे। लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ तो लाइव पे ही दिखा रहा है आपको, मतलब 1,88,00,000 सब्सक्राइबर है इनके अभी इस वक्त। तो दोस्तों ये है सोशल ब्लेड। तो इससे लग नहीं रहा कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उससे इनके उसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि निगेटिव जहाँ पे पड़ता है वो रेड हो जाता है, ये लेकिन ये पूरा ग्रीन है, इनका चार्ट पूरा ग्रीन है, तो निगेटिव इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं पड़ा है। अच्छी खासी इनकी रैंक है, 209 रैंक है मेरे ख्याल से भाई साहब, 209 रैंक ओवरऑल, मतलब पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी रैंक है यार। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि सौरव के YouTube चैनल को इस हालिया जो कंट्रोवर्सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि उनकी इमेज, उनकी जो पर्सनालिटी है वो जरूर धुंधली हुई है, खासकर उत्तराखंड के लोगों के बीच में, तो उसकी भरपाई उन्होंने माफी मांग कर भी दी। तो एक अच्छी बात है, उन्होंने माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। तो अब सौरव भाई से मैं बस यही कहूंगा कि यार सौरव भाई, आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कहा अपनी वीडियो में, बस यही कहूंगा कि उत्तराखंड में कई सारी समस्याएं हैं, कई अप्रिय घटनाएं बहुत बार घट जाती हैं। उन अप्रिय घटनाओं के बारे में भी अपने ब्लॉग में बोलिए, उन समस्याओं के बारे में भी बोलिए जो जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है, ताकि जो शासन प्रशासन है उस ओर ध्यान दे, उन पर एक दबाव बने कि उस क्षेत्र में काम किया जाए। फिलहाल दोस्तों सौरव जोशी के ऊपर ये मेरा लास्ट वीडियो था, और मुझे लगता है कि इस मैटर को अभी यहीं पे सॉल्व, मतलब खत्म हो ही गया है मैटर, तो खत्म ऑब्वियसली हो जाएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टाटा, जय श्री राम।